नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जिनके पेड़ों की शाखों पे हैं घोंसले, ये परिंदे वहीं लौट कर जाएंगे और सो जाएंगे। हम ही हैरान हैं इन मकानों के जंगल में, अपना कोई भी ठिकाना नहीं। शाम होने को है, हम किधर जाएंगे। जावेद अख्तर साहब की नज्म के इस हिस्से को जी रहे हैं वो तमाम लोग जो इस लॉकडाउन में अपने घर, अपने शहर, अपने परिवार से दूर हैं। ये मजदूर भी नहीं हैं और ऐसे मजबूर भी नहीं। माली हालत इतनी खराब नहीं है कि किराया ना दे सकें, लेकिन इनकी मुश्किल सिस्टम की मंजूरी। वो पास है जिसके बगैर ये एक राज्य के बाहर तो दूर, एक जिले से दूसरे जिले का फासला तय नहीं कर सकते। सवाल यह है कि जब संक्रमण का खतरा लेते हुए मजदूरों को ट्रेनों में बिठाकर उनके गांव भेजा जा रहा है, तो पूरी एहतियात से रहने वाले स्टूडेंट, नौकरी पेशा लोग और नाते रिश्तेदारी में गए और फिर वहीं फंस गए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में क्या मुश्किल है। ये लोग जानते हैं एक महामारी के संक्रमण की सावधानियां। 11,000 के ऊपर है ऐसे लोगों की तादाद जिनकी घर वापसी कागज के एक पुर्जे पर अटकी हुई है। सिर्फ एक पर्ची, एक पास जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार तक पहुंचा सकता है। न्यूज 18 लॉकडाउन में उन लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है कि जिस एमपी में प्रदेश के मुख्यमंत्री हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट से उनकी मुश्किलें साझा करते हों, इतने संवेदी मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश में कैसे मुमकिन है कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट, सैकड़ों की तादाद में नौकरी पेशा लोग और सामान्य लोग चाहते हुए भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो आज जवाब तो देना होगा हमें सिस्टम से सवाल जिसकी कमजोरियों का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। सवाल यह कि पहला और दूसरा लॉकडाउन घर वापसी के इंतजार में गुजार चुके ये लोग क्या तीसरे लॉकडाउन में अपने घर पहुंच पाएंगे? जवाब तो देना होगा। एक खास पैनल हमारे साथ होगा और समझेंगे भी कि स्टूडेंट जो है उनकी मुश्किलें क्या हैं, जो रिश्तेदारी में फंसे हुए लोग हैं उनकी मुश्किलें क्या हैं, और क्या कोई एक ऐसा जरिया बन सकता है कि वो लोग वापस आ जाएं। उस पैनल से कहेंगे कि जवाब दीजिए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अपील करते, बस यही रिक्वेस्ट करते कि हम लोग सब घर चले जाए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। बहुत 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कोई बस का वो नहीं है। क्या चाहते हैं? सर मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ। इनमें बिहार जाने के लिए पिछले 42 दिन से तैयार बैठे नौजवान भी हैं, रीवा जाने का इंतजार कर रहे छात्र भी और ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के वो स्टूडेंट्स भी जिनके सामने अब फांके के हालात हो गए हैं। लेकिन घर वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मजदूरों की तरह मजबूर नहीं, किराया भी दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत मंजूरी की है, उस पास की है। पिछले 1.25 महीने से जिसे पाने इन्होंने सरकार के हर नंबर पर फोन लगाया और जवाब में इंतजार ही पाया है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के 50 से ज्यादा छात्र इस समय जबलपुर में फंसे हैं। सांसद तक गुहार लगाई लेकिन मदद नहीं मिल पाई। अब सरकार से अपील कर रहे हैं। भोपाल से कुछ स्टूडेंट गए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं किसी तरह से ट्रेन से या फिर बस से, बस हो रहा है तो बस से, नहीं होता है कुछ तो हम लोग को बस का पास दे दीजिए, हम लोग खुद से अरेंज कर लेंगे, पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम लोग खुद से अरेंज करके जा सकते हैं। तो ई पास मेरा बन के कन्फर्म आ गया था, लेकिन सर 6 तारीख तक ही मेरा जाने का था, तो वो 6 तारीख तक भी वैसा प्रबंध या बंदोबस्त नहीं हो पाया जो कि मैं घर जा पाऊँ। ये छात्र तो मध्य प्रदेश के ही हैं। रीवा, सतना, सीधी जिले के इन छात्र छात्राओं को कहा गया कि उन्हें बस से उनके घर शहर पहुँचाया जाएगा। सिर्फ इस खबर पर 6 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग पहुंच भी गए, लेकिन निराशा हुई ये जानने के बाद कि बस तो केवल मजदूरों को लेने आई है। 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कोई बस का वो नहीं है कि चले जाएंगे घर, कैसे जाएंगे वो तो अब पता नहीं है। अभी हम लोगों ने 2-2.5 घंटे यहाँ वेट किया। वेट करने के बाद अभी पुलिस और स्टाफ सहित आए और उन्होंने बोले बस कुछ नहीं जाएगी। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र तो पहले लॉकडाउन के बाद ही ऐसे फंसे कि फिर निकल ही नहीं पाए। असल में जीवाजी विश्वविद्यालय ने 24 मार्च को उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली होने और बाहरी छात्रों के घर जाने की जानकारी भेज दी थी, जबकि हकीकत में छात्र हॉस्टल में ही फंस चुके थे। अब हॉस्टल का मेस भी बंद है और इनके सामने है खाने के लाले। इन 30 छात्रों ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर अपने राज्यों में भेजने की गुहार लगाई है। घर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग को घर भिजवाने का कष्ट करें। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है और कह रही है कि सिस्टम की बड़ी खामी है कि एक पास के चक्कर में लोग लॉकडाउन में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे।
बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाया है, छात्र भी जाएंगे। गर्ल्स स्टूडेंट हैं, यहाँ आ गए, उनके हॉस्टल बंद है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, अब उनको अपने घरों पे जाना है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सिस्टम का पूरा फेलर है। छात्रों की लगातार हम खेप लेने का काम शुरू कर दिया है। अब छात्रों का एक जगह कोई कैंप नहीं है, एक जगह कैंप कोटा का आया था तो कोटा से हमने सारे वहाँ से लिए थे, लेकिन पूना में जाओ तो वहाँ छात्र अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनके कोई एड्रेस नहीं है। अब हम धीरे धीरे इस प्रोसीजर में ला रहे हैं। इंदौर के एक कॉल सेंटर में कर्नाटक के 23 कर्मचारी फंसे हुए हैं। इस वक्त प्रदेश के दूसरे राज्यों में रह रहे 61,486 लोगों ने अब तक वापसी के लिए मदद मांगी है और जिन्हें प्रदेश के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, उनकी तादाद भी 11,000 के ऊपर है। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है और उनकी जानकारी के लिए पोर्टल भी, लेकिन लॉकडाउन में जिले से लेकर राज्य की सीमा को पार करने जो पास जरूरी है वो बहुत दूर है। तो घर वापसी का इंतजार कर रहे दूसरे शहरों में फंसे इन लोगों की बारी कब आएगी, जवाब तो देना होगा। जबलपुर में पवन पटेल, ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का स्वागत है। थोड़ा जवान मेरी अभी पलटने में उसे वक्त लगेगा। पंकज जी पहले कांग्रेस से आए हैं, इसलिए पंकज जी बहुत स्वागत आपका, माफ कीजिए। अजय यादव दूसरे नेता हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी से ही। पंकज जी, ठीक है कि आप बाकी के जो राज्यों में फंसे हुए हैं उनको सरकार ला रही है, हम देख भी रहे हैं, इसके लिए सराहना और तारीफ। लेकिन जो पास के हैं वो पास के चक्कर में, अंग्रेजी के पास के चक्कर में परिवार से दूर हुए जा रहे हैं सब। इनके लिए भी तो कुछ सोचिए। देखिए प्रवीण जी, आपकी बात अंशतः ठीक है। अंशतः इसलिए कि सरकार बिल्कुल उन सब का भी सोच रही है और शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले उन मजदूरों की सुध ली जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे थे। वो जिस प्रकार आटे, रोटी और दाल को लेकर परेशान थे, अपने घर जाना चाहते थे, उस दिशा में सरकार ने व्यवस्था करी। उन तमाम लोगों का हेल्थ चेकअप कराया और उनको उनके घर तक पहुंचवाया। जो उनके खाते में हजार रुपया डलवाया, भले वो दूसरे राज्य में थे, मध्य प्रदेश के जिलों में थे। मध्य प्रदेश में आज भी प्रवीण जी 22 राज्यों के मजदूर, उनकी व्यवस्था करी। आशय ये सब बताने का सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश में सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री शिवराज जी स्वयं संवेदनशील हैं और इस विषय में को प्रायोरिटी पर एड्रेस कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो अलग अलग। सर मैं प्रवीण जी वही निवेदन कर रहा हूं है इस बात पर। सवाल ये है कि जिले से जिले में मूवमेंट तो कराइए सर। मैं प्रवीण जी उसी बात पर आ रहा हूं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार की परिस्थितियां संक्रमण की हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 30% जिले 52 में से अभी भी प्रवीण जी संक्रमण की चपेट में, खासतौर से इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे शहर, जबलपुर जैसे शहर जो बड़े बड़े सेंटर हैं जहां से मूवमेंट होना है, वहां संक्रमण की बहुत सारी स्थितियां हैं। तो मैं मान रहा हूं कि वो लोग जो लॉकडाउन 2 तक धैर्यशील थे, अब उनका संयम जवाब दे रहा है और उनको अपने घर परिवार जाने की आस्था। और मैं उनकी स्थिति से सहमत हूं प्रवीण जी कि आप 2 महीने ऑल ऑफ सडन आपको लॉकडाउन कर दिया जाता है, पर यही संयम और धैर्य का समय प्रवीण जी। और यदि हम और कोई योगदान लॉकडाउन में नहीं कर सकते तो यही योगदान करें कि संयम धारण करें जैसा अब तक किया। पर साथ साथ ये भी ऐड कर रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए संवेदनशील है। सबकी आवश्यकताएं और जो जरूरतें हैं, जो स्थिति परिस्थिति हैं, वो प्राथमिकता पर हैं और अलग अलग मोर्चों पर। अगली बार पंकज जी के पास जब चलेंगे इस सवाल के बाद, अभी तो चल रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय यादव प्रवक्ता जो है उनके पास। अगला सवाल जब पंकज जी के पास लेके जाएंगे तो बहुत सारे सवाल इसी सब मसले को लेकर हैं जो वो कह रहे थे। अजय यादव जी, पहली टिप्पणी आपकी। ये जो स्टूडेंट जो हैं और कई जगह से जो स्टूडेंट है वो, उनके लिए इसलिए भी सोचना जरूरी है कि जहां जो हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर कमरे में रह रहे हैं, मेस में खाना खाते थे, चाहे प्राइवेट मेस हो या हॉस्टल का मेस हो, वो बंद है। तो वो बाहर जाएंगे तो डंडे खाएंगे। वो संयम कब तक रखेंगे अजय यादव?
देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की कथनी और करनी में भारी फर्क है, चाहे श्रमिकों के मामले में हो चाहे स्टूडेंट्स के मामले में हो। अभी पंकज जी कह रहे थे हमने देश भर से श्रमिकों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए डलवा दिए। तो भाई साहब हम आपसे मांग करते हैं कि 88 करोड़ जो श्रमिकों के खातों में डलवाए उनकी सूची भी सार्वजनिक करवा दीजिए। ये 1,000 रुपए जो 88 करोड़ रुपए टोटल हैं जो सरकार का कहना है, तो हमारा कहना है जैसे हमसे सूची मांगते थे वो सूची भी सार्वजनिक करके। आज आपका इतना नेटवर्क नहीं, आप एक आदमी जाके पता कर लो, सूची अलग मसला है। मूल मुद्दे पर बात करें ना प्रवीण जी, ये केवल खाना पूर्ति है, ये श्रमिकों की बात करते हैं। आज हमने देखा डिंडोरी में सूरत से एक श्रमिकों का भरा हुआ ट्रक आया 2500 रुपए देके, 1.5 लाख रुपए उस ट्रक को उन श्रमिकों ने दिए। तो ना गुजरात की सरकार ने व्यवस्था करी ना मध्य प्रदेश सरकार ने। आप ई पास की बात करते हैं, मध्य प्रदेश भर में हजारों कल आए थे, बताइए ना। गुजरात वो कह रहे हैं कि हमें गुजरात सरकार ना मध्य प्रदेश सरकार किसी ने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो हमें घर से पैसे मंगवा के आना पड़ा ट्रक से। तो ये इनकी व्यवस्था है, पोल खोलती है। आप ई पास की बात करते हैं, हजारों ई पास पेंडिंग है, लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने इसलिए ई पास पद्धति बनाई है ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, और लोग कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम फिजिकल पास बनवाने में सक्षम थे। पूरी तरह से व्यवस्था की पोल खुल रही है। यहाँ बच्चों को पास नहीं मिल रहा है। इंदौर में आकाश विजयवर्गीय जी 300 कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, उनको पूरी अनुमति मिल रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बड़े पैमाने पे महकमा संक्रमित हो जाता है, वो जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बताइए, तो ये दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं। आप कहते हैं सर विषयांतर हो गया। दिनेश गुप्ता, माफ कीजिए अजय जी, वह वक्त है हमारे पास, आऊंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं एक बार। दिनेश जी, ये जो पूरा मामला है ये डिरेल हो गया, माने चर्चा हमारी बिल्कुल सियासत करने की बिल्कुल नहीं थी। एक वाजिब और एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमने शुरुआत की थी। ई पास मिल रहे हैं, मैंने भी 1-2 लोगों की मदद करके ई पास अरेंज कराए, मिल रहे हैं ई पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वही बच्चे, जैसे जो हमने पंकज जी से पूछा, जो अजय जी से पूछा, वो बच्चे मान लीजिए कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, नजदीक में कहीं मैस है, इंदौर और भोपाल में बहुत चलन है इस तरह का कि या तो टिफिन सेंटर है या मैस है, वो बंद हो गया। अब वो कहाँ जाएं बेचारे? बहुत सारे लोगों ने गैस वैस नहीं रख रखे हैं घर में, तो वो बेचैन है। माने ये जो संयम की बात है, सिर्फ संयम नहीं है, ये बुनियादी चीजों का अभाव हो रहा है उन्हें। दिनेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी। जो आपदा प्रबंधन में जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, यदि इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई है, लॉकडाउन 1 बहुत अच्छा, लोगों ने कहा कि चलिए हमको जो है ये पीरियड पता था, फिर लॉकडाउन 2 भी आ गया, फिर उसमें थोड़ा सा लोगों ने सब्र कर लिया। लेकिन अब जो लॉकडाउन 3 आया है तो निश्चित तौर पर लोगों को बेचैनी है। हम ये देख रहे हैं कि ई पास ठीक है, पोर्टल पे तो अपना एक प्रेशर है ही, लोग इतने ज्यादा बेचैन है कि वो अलग अलग जिलों में आप देखेंगे कलेक्ट्रेट पर जाके सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए, जो ज्यादा खतरनाक है। तो सरकार के पास मुझे लगता है कि ई पोर्टल के माध्यम से ये आज की तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट पहुंच गए थे भोपाल के हैं, आज की तस्वीरें। और ये बिल्कुल, ये जो प्रवीण जी, मुझे लगता है सरकार के पास अब कंप्लीट डेटा होगा कि किस जिले में कहां जाने वाले, किस क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं। अब इसका कोई एक प्लान जो है तैयार करना चाहिए। जैसे आपने कोटा से निकाला या जिस तरह से आपने मजदूरों को अलग अलग राज्य से ला रहे हैं, तो आपके जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। जब हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग कई जिलों में रियायत भी दे दी है, आप कुछ गाइडलाइन बनाकर, आप जो है आपके स्टेट का ही मामला है, आप यहाँ जो है हेल्थ चेकअप कराकर उनको संबंधित जिले में भेज सकते हैं, वहां फिर क्वारंटाइन कर सकते हैं 14 दिन, किसी को दिक्कत नहीं है। अपने घर के पास क्वारंटाइन रहने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो सरकार गाइडलाइन बनाकर उनको जो है उनकी थोड़ी सी सुविधा का ख्याल रखें। बहुत सारे जो है लोग हैं जो अपने लोगों के घरों में रुके हुए हैं, मेहमान बने हुए हैं, उनको भी अब असुविधा हो रही है। बहुत सारी जो चीजें हैं जो जिन पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। और इस पर जो है ये यदि आगे ये भी पता हो कि ये लॉकडाउन अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो भी आदमी सोचता है कि चलिए अभी और 10 दिन हम इंतजार करें। अभी एक बेचैनी का जो आलम है, उसमें सरकार को जल्दी से जल्द इन लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। मुझे लगता है तब प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से होगा। प्रवीण जी ठीक बात है। एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, ग्वालियर में जो हुआ वो आप देख रहे होंगे। ग्वालियर तो सिंधिया जी का बड़ा हृदय के नजदीक वाला इलाका है।
ग्वालियर यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि साहब ये तो बच्चे चले गए 24 मार्च को, जो हायर एजुकेशन को लिख के दिखा, मैथ्स बंद हो गई, परेशान है वो भी। एक सवाल। दूसरा जो बात है कि जो भी संक्रमण संभावित है, संक्रमण के वाहक और कैरियर यदि बनेंगे मजदूर, तो उनसे तो माने माफ कीजिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा अवेयर लोग हैं, स्टूडेंट और जो बाकी के लोग हैं, ये तो पूरे एहतियात के साथ ही अपने जिले में एंटर होंगे ना, या क्वारंटीन करा दीजिए वहां पहुंचते ही। देखिए प्रवीण जी, दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा। पहला तो ये कि मैं इस विषय को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक रस्साकशी में नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिर भी हमारे मित्रों ने कहा तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं नेता बोला केवल, सिंधिया जी का नाम लिया। 3 राज्य हैं, राजस्थान। सर मैंने सर मैं आपकी नहीं सर, मैं हमारे कांग्रेस के मित्र की बात का उत्तर देना चाह रहा हूं। हमारे पड़ोस में 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोस में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, तीनों की सीमा हमारे राज्य से जुड़ी है। इन तीनों राज्यों में इन परिस्थितियों में क्या काम हो रहा है, मध्य प्रदेश के जो लोग इन राज्यों में फंसे हैं उनकी सरकार ने कौन सी सहायता कर दी, कौन सी मानवता दिखाई, ये इस पर भी विचार होना चाहिए, लेकिन मैं इसको उस बहस को वहां लेकर नहीं जाना चाहता। एक विषय। दूसरा, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ग्वालियर का विषय जो है, यदि इस प्रकार की कमी चूक हुई तो उस पर जरूर उसका निदान किया जाएगा। तीसरा विषय, मैं मानता हूं कि परिस्थितियां विषम, कठिन है और लोगों का घर भी जवाब दे रहा है, इसीलिए अब ये विषय सरकार की प्राथमिकता पे है। चौथा प्रवीण जी, ये जो संक्रमण जिस प्रकार का है, ये मजदूर और मजबूर और पढ़ा लिखा और अनपढ़ देखकर नहीं आता, इस बात से आप भी सहमत हैं। और हर आदमी, आज मजदूर भी प्रवीण जी इतना समझदार है कि वो भरसक प्रयास कर रहा है कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कैरियर की बात कर रहा हूं कि यदि मजदूर कैरियर बन सकता है, मैं कह रहा हूं मजदूर कैरियर की बात कर रहा हूं कि वो भी कैरियर बन सकता है, ये भी कैरियर बन सकते हैं। अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन अगर कर चुके होते तो शायद हम आज इस पर डिस्कस करते ही नहीं, हम भी सम्मान करते कि नहीं कंप्लीट लॉकडाउन है। मैं सर वही आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि कौन कैरियर हो सकता है उसको पता ही नहीं है। तो ये इशू इस बात का नहीं कि मजदूर कैरियर हो सकते हैं कि स्टूडेंट कैरियर हो सकते हैं, इशू इस बात का है कि अब पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के वो गरीब थे जिनके पास प्रवीण जी रोजी रोटी का संकट था, उनको सरकार ने काम किया। और अब प्राथमिकता पर हमारे मध्य प्रदेश के वो विद्यार्थी हैं जो अलग अलग जिलों में हैं या दूसरे राज्यों में हैं, और सरकार उनके ऊपर काम कर रही है। 2-3 दिन के अंदर हम ठोस सॉल्यूशन के साथ इन सब समस्याओं का निराकरण करेंगे, निदान करेंगे, और तब तक के लिए संयम का आग्रह और अपील है कि ये हम सब शिक्षित सुशिक्षित लोग हैं और ये बहुत सहयोग किया, संयम और धैर्य धारण करके थोड़ा सा धैर्य धारण और करिए। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय में चिंतित हैं, ये सरकार की प्राथमिकता के रडार पर सबसे पहले है कि अब वो सारे विद्यार्थी, वो सारे लोग जो हॉस्टल में या नौकरी में, कॉल सेंटर में या किन्हीं कारणों से नातेदारों रिश्तेदारों क्या ठीक है सर, अब अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, ये बात सही है और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, सब इसी बात पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं वो बात सही है। ये किसी सरकार और किसी सबका लेना देना नहीं है, जो बीमारी है ये पूरे समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को ग्रसित कर सकती है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भगदड़ के से हालात बने, लेकिन उनका जो ई पास की व्यवस्था बनाई, ई पास की व्यवस्था बनाई इसीलिए, आईएएस अधिकारी ड्यूटी इसलिए लगाई। जी, मैं अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, कुछ होमवर्क आप लोगों ने करके रखा हुआ क्या कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो मुश्किल में हैं, इनके लिए क्या किया जाए, या जो पंकज जी कह रहे हैं कोई संयम धारण कर लें, तो संयम के लिए जो मदद की जरूरत है वो कर दिया जाए, कुछ कांग्रेस ने कुछ किया हो? अजय यादव जी। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं पंकज जी की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि इनकी प्राथमिकता श्रमिक और मजदूर हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के तहत वाटर शेड मिशन के कर्मचारियों को 31 मई से सेवाओं से हटाने का आदेश जारी किया है इस सरकार ने, जबकि प्राइवेट एजेंसियों को भी कहा गया है कि किसी कर्मचारी को सेवाओं से नहीं हटाना है और घर बैठ के तनख्वाह देना है, और आप अपने कर्मचारियों को पूरे मध्य प्रदेश में हटा रहे हैं। इसलिए आपकी प्राथमिकता केवल और केवल उद्योगपति हैं, जिनके 61, मैं आपको आदेश की कॉपी दे दूंगा पंकज जी, चुनौती पूर्वक मैं आपको इसी कार्यक्रम के साथ आदेश की कॉपी दे सकता हूं। और आपकी प्राथमिकता केवल वो उद्योगपति हैं जिनके 61,000 करोड़ के लोन आपने इसी लॉकडाउन के दौरान माफ किए थे आपकी सरकार ने, मोदी जी ने। रही बात ई पास की, देखिए हम पक्ष में हैं, हम सरकार के सहयोग कर रहे हैं। बताइए मूल मुद्दे पे आज बहुत सारे रिश्तेदार दूसरे कौन सी बात कर रहे हैं, उद्योगपति कहां से आ गए? देखिए हम सरकार के सहयोग कर रहे हैं, उद्योगपति कहां से आ गए? लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। देखिए
देखिए, ई पास के लिए सरकार की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती है। विपक्ष की जिम्मेदारी, हम सहयोग कर रहे हैं। बताइए, लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी है, हमारे किसी नेता ने कहां सहयोग नहीं किया? सरकार के कौन से ऐसे आदेश में हमारी पार्टी या किसी नेता ने उल्लंघन किया हो? लेकिन व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। व्यवस्था की असफलता से आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। आज 60,000 बच्चे मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बहुत जल्दी फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। विभिन्न जिलों में बच्चे, इनमें से कई जिले ऐसे हैं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं वहां पे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। कांग्रेस ने सहयोग किया, कौन सा सहयोग किया कांग्रेस पार्टी ने? और मैं प्रवीण जी उत्तर लीजिए, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं कि ई पास की व्यवस्था IAS अधिकारियों की नियुक्ति जिले के कलेक्टर को दायित्व देना, ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है, ताकि मजदूरों के अलावा बाकी लोग भी निकल सकें। यह व्यवस्था काहे की नहीं बनाई प्रवीण जी? इसीलिए व्यवस्था निर्मित करी। हाँ है, ई पास है। मैं खुद भी कह रहा हूँ भाई, ई पास मैं कुछ भी कह रहा हूँ। मैंने नरोत्तम मिश्रा जी से बोल के वो व्यवस्था बनाई, मदद कराई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ई पास है, बेशक ई पास है, उद्योग को मिल भी रहा है, रूटीन में भी मिल रहा है लोगों को। प्रवीण जी, वो स्टूडेंट बता रहा है ना कि उसको मिल गया था 6 तारीख। अब माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता, पंकज जी, अरे ये कहाँ, ये विषय ही अलग नहीं है। हम रोज बहुत महत्वपूर्ण मसले पे करते हैं, एक भी मसले को लेके जिसकी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो तो सरकार कांग्रेस को नहीं छोड़ते, बीजेपी की सरकार रही हो तो भी बीजेपी की सरकार को नहीं छोड़ते, हर मसले पे बात कर लेते हैं। आज बिल्कुल स्पेसिफिक मसले पर बात करेंगे। दिनेश गुप्ता, माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता जी करेंगे। दिनेश जी, ये जो बात है कि वो ये है कि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी फंसे हुए, और जो हम पूरी बात कर रहे हैं वो उसमें मसला केवल यही है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। दूसरी जो संशय आ रहा है दिनेश जी, वो दोनों मेहमानों की मतलब राजनीतिक मजबूरी, वो ज्यादा ठीक से बोलेंगे नहीं। मान लीजिए मंडला कलेक्टर के जिले में कोई भी ना हरा लाल लिखा ना ऑरेंज लिखा, वो ग्रीन है, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि बाहरी आदमी आएगा, नहीं कतई मत आइए। तो यहां से बन भी जाए पास, वो कह देता नहीं साहब क्वारंटीन करिए बाहर, हम नहीं आने देंगे। ये सब मुश्किल जो है, ये जो पैनिक है, क्या ये एक अड़चन की वजह बन रहा है दिनेश गुप्ता जी? बिल्कुल, ये जो प्रवीण जी जो वजह है प्रशासन की, वो पैनिक की वजह है। जिनको ये देना है या दूसरे जिले में जहां पहुंचना है और जहां से जाना है, एक जिला यदि छोड़ भी देता है तो दूसरा उस पर एग्री नहीं हो रहा है कि साहब आप हमारे यहाँ ले आइए। जबकि आप देखिए, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही सिस्टम है, आपको जो भी टेस्ट कराना है वो सब आप ही के सरकार के अधीन है। तो आप लोगों को सुविधा उपलब्ध कराइए। आप जो आपदा है, इस आपदा से नागरिक भी पहली बार रूबरू हो रहे हैं और सरकार भी रूबरू हो रही है। दोनों को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर ही आगे चलना होगा। देखिए, आप यदि जो है कोई भोपाल में फंसा हुआ आदमी और वो मंडला जाना चाहता है, तो उसको कब तक आप भोपाल में रोक कर रखेंगे? आपको जो है, आप तो सोच रहे हैं कि वो बड़ा प्रसन्न है, सुखी है, उसको क्या तकलीफ है घर में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो घर होता है वो अपने व्हीकल से भी जाने को तैयार है, आपने जो गाइडलाइन जारी की उससे भी जाने को तैयार है। लेकिन जो नीचे जो सरकार की मंशा ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिनों रोक के शायद रखना चाहती हो, लेकिन जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन बहुत स्पष्ट ना होने के कारण ई पास जारी होने में कई बार दिक्कत होती है। तो इसलिए आदमी सोचता है कि चलिए हम कलेक्ट्रेट चले जाते हैं, वहां भी दिक्कत होती है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि यदि 2 ग्रीन जोन है, उसमें यदि हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं तो सेफली उनको भेज दीजिए, उनको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। फिर आप ऑरेंज ग्रीन जोन में भी जा सकते हैं, फिर रेड। लेकिन मुश्किल ये है कि रेड जोन से ही जाएंगे ना लोग। भोपाल और इंदौर तो ऐसे रेड जोन है कि आप किसी दूसरे शहर में MP04 गाड़ी लेके चले जाइए, ये MP09 आपको बॉर्डर में ही रोक देगा कि अरे ये तो भोपाल ही है या इंदौर ही है। इतना ज्यादा पैनिक है। ये तो हर जगह, छोटी जगह भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग यदि कहीं दिख जाते हैं ना, आपको कॉलोनी के बाहर के भी लोग दिख जाए तो पैनिक हो जाता है कि कोई नहीं चाहता कि वो अपनी जान खतरे में डाले। तो ये तो बड़ा काम है। लेकिन इसको सरकार यदि ठीक से प्रॉपर ढंग से इसको मैनेज करके करना है कि जब इच्छा शक्ति करेगी, तो आप देखिए जैसे हमने कोटा से लिया है या अन्य राज्यों से मजदूरों को लिया है, तो ये उतनी संख्या नहीं है कि इनको एक जिले से दूसरे जिले में भेजा ना जा सके। बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। केवल ये कि थोड़ा सा तो रिस्क इसमें दोनों को लेना पड़ेगा, सरकार को भी लेना पड़ेगा, और जो लोग अभी जो है जिन जिलों में रह रहे हैं और घर जाना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा अपना रिस्क लेकर ही वो जा सकते हैं। उनको अपने अरेंजमेंट्स करने होंगे, क्योंकि सरकार कोई बस नहीं चला सकती है, कोई ट्रेन वगैरह नहीं चला सकती, क्योंकि ये नहीं पता ना कि एक जिले में के जाने वाले मालूम आपके 5 ही लोग हैं। भोपाल से यदि किसी को जो है डिंडोरी जाना है या मंडला जाना है तो 100, 200, 500 लोग तो होंगे नहीं ना, बहुत गिने चुने लोग होंगे।
तो उनके लिए वो अपने ठीक है साधनों सर। से जा सकते हैं। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन जो पंकज चतुर्वेदी जो बात कर रहे थे उसी बात के साथ में समापन करूंगा कि संयम रखा आपने इतने लंबे वक्त तक, और भी संयम रखिए। सरकार आज जो हमने ये मुद्दा उठाया वो सिर्फ आपका मुद्दा सरकार के संज्ञान में लाने के लिए उठाया कि भाई कुछ लोग परेशान हैं, देख लीजिए क्या हल हो सकता है। लेकिन अपील करूंगा मैं तमाम लोगों से कि इतने दिन जो आपने संयम रखा उस संयम को कायम रखिए। जो भी मुश्किलें हैं और जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं जरूर आप निसंकोच कहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद वहां तक पहुंचाएं, लेकिन घर में रहिए तब तक जब तक सरकार आपको परमिट नहीं करती। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।